नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ भोलेनाथ की नगरी काशी में और हमारे साथ उपस्थित हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, नरेंद्र नंद सरस्वती जी महाराज। खास मुलाकात। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान कैसे है? ये सब पूर्व जन्म का कुछ संस्कार और संतों की संगत का प्रभाव। हाँ, इस धरा का शाश्वत सत्य अध्यात्म ही है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति से हटाकर सकारात्मक, सृजनात्मक और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर को मानने से इनकार करता। और हर समस्या स्थित बिना कारण के कार्य होता नहीं, तो कोई ना कोई कारण होता है, उसके पीछे कारण होता है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताएं। अब यात्रा वैसे 9 वर्ष के थे हम, तो गृह का त्याग किया। कुछ समय चित्रकूट में निवास हुआ 2-3 साल, फिर वृंदावन में लगभग 5-6 वर्ष। वहां स्वाध्याय होता था, पठन पाठन होता था। उसके बाद वही 85 में हमारे महाराज से भेंट हुआ इलाहाबाद मेला में। काशी आए, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय से हमने शास्त्री किया, जो बीए के समकक्ष है वेद से, और इधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों से व्याकरण से हमने एमए आचार्य किया। और उसके बाद फिर संन्यास आदि में प्रवृत्त होकर धर्म के प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक क्रियाकलाप, राष्ट्र जागरण, ये सब कार्यों में हम लोगों की भागीदारी रहती है। प्रातः 2:30-3 बजे जगना, रात को वही 10-11 बजे तक विश्राम। दिन भर के विभिन्न क्रियाकलाप रहते हैं। कुछ पूजा है, स्वाध्याय है, हाँ, कुछ लोगों से मिलने जुलने का है, योग आसन है। हाँ, ये क्रियाएं दिन में चलती हैं। समाज सुधार में धर्म की क्या भूमिका है? हर कार्य में, चाहे समाज सुधार हो चाहे राजनीति, धर्म सदैव लोगों को सच्चाई, स्वकर्तव्य, स्वधर्म, ईमानदारी की प्रेरणा देता है। धर्मस्य विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा। विश्व की प्रतिष्ठा का आधार, केंद्र बिंदु, मूलभूत धर्म ही है। धर्म समाज को जोड़ता है। आधुनिकता, भौतिकता और राजनीति समाज को तोड़ती है। धर्म में संयुक्त परिवार थे, भौतिकवाद में एकाकी है। अनेक समस्याओं की जड़ वर्तमान में भौतिकवाद है। तत्कालिक सुख भौतिकवाद में दिखता है, लेकिन धर्म में चिरस्थायी शांति है, टेंशन फ्री आदमी रहता है। तो धर्म का मार्ग सुखप्रद है। विषम परिस्थितियों में भी धर्म की ही विजय हुई है। अधर्म की ही जब हास होता है, धर्म पर प्रहार होता है या कुठाराघात होता है, तो परमात्मा इसके संरक्षण संवर्धन करता है। और सुधार धर्म अगर मनुष्य के जीवन में है तो अपने स्वकर्तव्य का निर्वाह करेगा। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमेंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म बड़ा विराट था, विशाल था, बृहद था। धर्म विश्व शांति की परिचर्चा करता है, और भौतिकवाद विश्व में शांति के नाम पर पर्यावरण तक को अशांत कर रखा है। धर्म के क्रियाकलापों को अगर मनुष्य अपनाता है तो पर्यावरण जैसे प्रदूषण को भी हम दूर कर सकते हैं। धार्मिक जो वैदिक ऋचाओं के प्रयोग हैं, उससे प्रदूषण या अनेक तरह के विषाणु, बैक्टीरिया, तो अगर धर्म मनुष्य के जीवन में है
तो समाज के हर कार्यों में उसको सिद्धि, सफलता और शीर्षस्थ ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साधु संतों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, हिंसा के बारे में आप बताएं। अब हिंसा प्रायः हर युगों में थी। जिसको आज ये हिंसा प्राय कह रहे हैं, कोई भी अनैतिक कृत्य होता है तो उसका प्रतिकार अहिंसा कहते हैं। भगवान राम ने भी जब हिंसक गतिविधियों में रावण जैसे आतताई, समाज विरोधी और आज की भाषा में उग्र या आतंकवाद के शब्दों से अगर जोड़े तो उन परिस्थितियों में वो पनप रहा था, बढ़ रहा था। नारी जात सुरक्षित और संरक्षित नहीं थी। तो उन परिस्थितियों में भगवान राम दूत भी भेजा, शांति का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन जब हिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति शांति की बात नहीं स्वीकारा, तब उनको भी अहिंसा का रास्ता या आज की भाषा में हिंसा का रास्ता लेकर पूरी लंका को तहस नहस किया। या भगवान कृष्ण ने भी ये हिंसा ना हो, रक्तपात ना बढ़े, तब उन्होंने दुर्योधन की राजसभा में जाकर नेताओं के सामने अपने प्रस्ताव रखा कि आधे के अधिकारी इनका दे दो, लेकिन सत्ता के मद में मदान स्वातांध अंधे हो चुके सत्ता पक्ष जब न्याय की बात नहीं सुना तो महाभारत का कारण बना और करोड़ों लोगों के खून खराबा, रक्तपात हुआ। लेकिन अंततोगत्वा अन्याय, अत्याचार और हिंसक प्रवृत्ति में विश्वास करने वालों की पराभव हुई और अहिंसा पर विश्वास करने वाले, धर्म पर विश्वास करने वालों की विजय हुई। तो जहां तक हिंसक प्रवृत्तियां, कुछ विकृतियां हर समाज में हैं। 5% से 7% बहुत से लोग हैं जो संतों का भेष बना लिया, संत है नहीं। कई जगह वो पकड़ाए हैं, वो कहीं भीख मांगने के रूप में, कहीं अनैतिक कृत्यों में, और संत का भेष बना लेते हैं। संत जहां तक आधार है, संत का आधार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। संतों का चिंतन था, मनन था, मंथन था कि किसी को पीड़ा अपने मन, वचन, कर्म, व्यवहार से ना देना। लेकिन जो हिंसा में विश्वास करते हैं और कपट कलेवर का भेष धारण कर, त्रेता में भी कालनेमी एक तनु थे और हनुमान जी जैसे ज्ञानी राष्ट्रवादी को दिग्भ्रमित कर अशांत करने का प्रयास किया था, तो आज भी 5-7% यहां कपट कलेवर का भेष धारण कर आस्था और श्रद्धालुओं का नाजायज उपयोग करते हैं। ऐसे रंगे या संतों से भी सावधान और सचेत रहना चाहिए। संत का काम है समाज को जोड़ना, सही दिशा दशा देना, परोपकार, परमोपकार की भावना से कार्य करना, राष्ट्र सुरक्षित हो, संरक्षित हो। तो आचार्य शंकर, रामानंद, वल्लभ, निवार्क, जो भी आचार हमारे यहाँ हुए, समाज को संगठित किया, एक बद्ध किया और पंचदेव उपासना के माध्यम से जो हमारा समाज विखंडित, विभाजित था, एक सूत्र में बांधा और तत्कालीन अहिंसा की बात करने वाले उन अवैधिक मतों को ध्वस्त कर वैदिक मत की स्थापना किया, शांति का संदेश दिया। पूरा राष्ट्र, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत एक सूत्र में बांधा। तो ये हमारे संतों की अहम भूमिका थी। जयपुर से रामचंद्र वीर या और बहुत से संत महात्माओं ने राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए कार्य किया, आज भी कर रहे हैं और संतों का काम सदैव परोपकार रहा। लेकिन 2-4% कुछ षड्यंत्र भी होते हैं। संतों का अगर वैभव हो गया तो उनको बदनाम करने के लिए अनेक तरह के कुचक्र और षड्यंत्र आज की परिस्थितियों में चलते हैं। कई षड्यंत्र उजागर भी हो चुके हैं, सच्चाई कुछ और होती है, प्रचारित कुछ और किया जाता है। इसलिए संत अपने स्वकर्तव्य, स्वदायित्व का निर्वाह करते हैं और आक्षेप प्रत्याक्षेप तो चलते रहते हैं, उनसे कोई घबराहट नहीं। जो सच्चाई है सबको पता है, लेकिन कुछ इसके पीछे भी षड्यंत्र है। हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को
बदनाम करने के लिए, तो इसके पीछे षड्यंत्र भी चलते हैं और कुछ गलत ढंग से भेष पहराकर उनको पेश कर दिया जाता है कि यह है, लेकिन सच्चाई वो है जो पेश की जाती है वो सच्चाई नहीं रहती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को आप किस तरह से देखते हैं? ये हिंदुओं के सनातन राम के भक्तों का 500 साल का संघर्ष का काल रहा और उसमें लाखों लोगों का शहीद होना, बलिदान होना और ये क्रम 92 तक चलता रहा। लेकिन भारत में न्याय समय से नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय के काल में बाद भगवान राम को न्याय मिला। तो राम का मंदिर एक तरह से राष्ट्र मंदिर है, एकता का परिचायक है। राम राज्य का तात्पर्य था सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। तो राम मंदिर एक तरह से राष्ट्र मंदिर के रूप में है, जन जन की उनसे भावनाएं जुड़ी हैं। प्राय हर घरों से इस देश के आस्तिक भक्तों ने राम शिला पूजन के माध्यम से चंदा भी दिया था, अब भी बहुत से लोग उसको दे रहे हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से न देख के धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, है और भविष्य में रहेगी। लेकिन बाबर या मीर बाकी एक आक्रांता था, लुटेरा था। न्यायपालिका ने सब निर्णय दिया, लेकिन अंतिम निर्णय जो उन्होंने 5 एकड़ की बात कहा, 2 बीघा 67 डिसमिल का विवाद ही था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 5 एकड़ देने की बात कहा, तो न्याय के मूल भावनाओं जो वाद था उसके विपरीत भावना है। ये 5 एकड़ जमीन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तरफ उनका जब बात खारिज कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ उनको 5 एकड़ देना कहीं ना कहीं न्याय के बिंदुओं का उल्लंघन है, गलत है। वो राम के पक्ष में निर्णय दिए कि राम लला जहां विराज है वही राम जन्मभूमि है, ये पूरी भूमि राम की है। खसरा और खतौनी में भी आज भी दशरथ का नाम उसमें अंकित है। तो न्याय की प्रक्रिया से बहुत सी स्थितियां सही हैं, लेकिन 2-1 बिंदु उसमें संवैधानिक थे। और ये राष्ट्र मंदिर है, करोड़ों संतों की भावनाओं से जुड़ा है और लाखों बलिदानियों की बलिदान का ये विजय का रूप भी है। इसलिए राम हमारे जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम हमारे जन जन में जुड़े हुए हैं। जब आदमी उठता था तो आपस में मिलते थे राम राम, और जब जीवन का अंत काल होता था तो राम नाम सत्य कहते हुए स्मशान तक ले जाते थे। इसलिए राम जन जन की भावना से गांव गांव जगह जगह सब में ओतप्रोत थे। इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि नहीं, धार्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि के केंद्र भगवान राम थे। उन्होंने कोई अगर आक्षेप प्रत्याक्षेप किया तो राजधर्म का जीवन पर्यंत पालन किया, और राष्ट्र की एकता अखंडता अगर कोई भारत में वक्र दृष्टि, गलत दृष्टि से देखने का प्रयास करता था तो चाहे लंका रहा हो या विश्व में कोई स्थान, उसको ध्वस्त कर शांति और सद्भावना की स्थापना किया। इसलिए राम हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के केंद्र बिंदु। आपकी पीठ की मुख्य गतिविधि क्या है? हमारे पीठ में वैसे यज्ञ आदि वैदिक मंत्रों का शोध करना, और जो समाज से प्राय है कमजोर वर्ग है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, ऐसे बालकों का भोजन, आवास, शिक्षा निःशुल्क हम लोग देते हैं। और उस पर 14 विद्याएं जो पढ़ना चाहें सनातन धर्म की, उन विद्याओं का निःशुल्क पठन पाठन होता है। कुंभ हो, अर्ध कुंभ या माघ मेला, वहां शिविर लगाना, अन्य क्षेत्र चलाना और आध्यात्मिक संदेश देना, और पूरे देश में यात्राएं करना, लोगों को जगाना, देश धर्म संस्कृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, भारत की एकता अखंडता बनी रहे, धर्मांतरण न करें लोग, इस पर प्रयास देना, लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्साओं का प्रयोग भी देना, उनके बारे में बताना, और विशेषकर जो वैदिक मंत्रों हैं उन पर शोध
और उसका प्रैक्टिकल के तौर पर उसका प्रयोग कराना और उससे जन जन को लाभ हो। ऐसे कई गतिविधियां हैं। मासिक यहाँ संतों को भंडारा, महात्मा जो हैं या वृद्ध हैं उनको संरक्षण संवर्धन, वृद्ध लोगों को भोजन आवास की व्यवस्था करना, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क व्यवस्थाएं, योग और अध्यात्म या जो हमारे सनातन ग्रंथों पर किसी को आक्षेप प्रत्याक्षेप उनका समाधान, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, वृक्षारोपण, ये सब क्रियाकलापें यहाँ चलती हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको सभी अपडेटेड खबरें मिलती रहें।